कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा नगरी में आए हैं। प्रातः काल मथुरा नगरी को घूमने के लिए चले। भगवान के सखा भी साथ में हैं। सखाओं ने कहा कि माधव, हम मामा के यहाँ आए हैं, ममाने में आए हैं, तो कुछ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम लोग गांव के रहने वाले ग्वारिया, ना पहनने की व्यवस्था। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, अभी व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, रजकम क्वचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा। एक रजक का घर दिखाई दिया, एक धोबी दिखाई दिया। भगवान पहुंचे हैं और बड़े भाव से धोबी मामा। पहले तो वो बोला नहीं, भगवान ने फिर बुलाया, धोबी मामा। वो पास में आया। भगवान ने कहा, मामा जी ये जो वस्त्र हैं ये हमें पहनने के लिए दे दो। क्रोध आ गया कंस का। धोबी कहा, तुम राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना क्या जानो, भाग जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा कि दे दो मामा। धोबी को क्रोध आया, अपने और साथियों को बुलाया, कहा इस कृष्ण का यही काम तमाम कर दो। जैसे साथी मरने के लिए आए तो भगवान ने क्या किया, धोबी को एक तमाचा दिया। रजकस्य कराग्रेण सिरा का याद पातयत। आज जैसे ही तमाचा दिया, सर अलग धड़ अलग, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान ने वस्त्र पहने, राजा महाराजाओं के कपड़े, छोटे छोटे से बालक क्या जानने पहनना। तो भक्त ने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि कैसे लग रहे हैं भगवान। कहते हैं, जामा का पाजामा माना, जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, पाजामा जामा बना लिया। साफे की साफा कर डाली, रूमाल हाथ में बांध लिया। क्योंकि वस्त्र भी योग्यता के अनुसार अच्छे लगे। ग्वारिया गांव के क्या जाने, राजा महाराजाओं के कपड़े जब रास्ते में जाएं तो रास्ते की धूल साफ हो रही है। तो एक वायक नाम का दर्जी रहता है, उसने भगवान को देखा। आज भगवान को खिड़की से बुलाया और भगवान के वस्त्रों को काट छांट करके सुंदर बना दिया है। भगवान ने इसको भक्ति का वरदान दिया। सखाओं ने कहा, कन्हैया वस्त्र तो हो गए हैं, बोले अब क्या चाहिए। बोले अगर माला हो जाए गले में तो फिर क्या कहना। तो आगे बढ़े, तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली मिला, इसने भगवान को माल्यार्पण किया है। वस्त्र हो गए, माला हो गई। भगवान ने कहा अब क्या चाहिए। सखाओं ने कहा, कन्हैया जब तक ब्रजवासियों के माथे पर बढ़िया थापक हुआ चंदन ना लगाओ तब तक बात नहीं बनती। भगवान ने कहा अभी व्यवस्था किए देते हैं। तो आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चली आ रही है। भगवान ने उसको बुलाया, ए सुंदरी। पहले तो वो बोली नहीं, क्यों, 3 जगह से टेढ़ी, किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। भगवान ने फिर बुलाया, ए सुंदरी। उसने मुड़ करके देखा। भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो तुम। उसने भगवान को बड़ा अच्छा परिचय दिया। क्या कह रही है, दास में हम कुन सुंदर कंस सम्यता त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतेरति प्रियम विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। बोले दासस में हम, मैं कंस की दासी हूँ। नाम क्या है। बोले 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग हमें त्रिवक्रा भी कहते हैं, कोई लोग हमें सैरंध्री कहते हैं, कोई हमें कुब्जा कहते हैं। बोले करती क्या हो। बोले मदभावितम भोजपतेरति प्रियम। बोले हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस पसंद करते हैं, हम उन्हें चंदन लगाती हैं। भगवान ने कहा तो हमें भी लगा दो। पहले तो आना
आनाकानी की। जैसे स्मरण हुआ कि धोबी का क्या हाल हुआ है, इसने भगवान को चंदन लगाया है। भगवान ने कहा हमें तो चंदन लग गया है, ये बताओ तुम्हें कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो भगवान ने कहा हमारे पास आओ। भगवान ने कुब्जा के पाँव के अंगूठे पर अपने पाँव का अंगूठा रखा और ठोड़ी में हाथ लगाया, 3 बार चट चट बोली है और 3 जगह से टेढ़ी सर्वांग सुंदरी बन गई है। बोले गोविंद भगवान की। भगवान आगे बढ़े, धनुष उठाया है, धनुष को 2 भागों में तोड़ दिया। कंस को पता लगा, कंस घबरा गया। आगे कुबलिया पेड़ नाम का हाथी लगा हुआ है, भगवान ने हाथी का भी उद्धार किया। और आगे बढ़े तो बड़ी सुंदर रंगभूमि सजी हुई है। जैसे भगवान पहुँचे तो आज सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और कैसे दर्शन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। मल्लानां सनिर्णृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशुः। बोले उस रंगभूमि में जो मल्ल थे, जो पहलवान थे, उन्होंने कन्हैया को मल्ल के रूप में देखा। जो वहां पर माताएं बैठी थी, उन्होंने कन्हैया को अपने पुत्र के रूप में देखा। जो सखा बैठे थे, उन्होंने कन्हैया को अपने सखा के रूप में देखा। बूढ़ी माताओं ने नाती के रूप में देखा। और कंस ने किस रूप में देखा? मृत्युर्भोजपते विराट जुषताम। कंस ने कन्हैया को साक्षात अपने काल के रूप में देखा, अपनी मृत्यु के रूप में देखा। मानो बड़ा सुंदर भाव कह रहे हो। जाकी